हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आर्या एग्जाम्स अपडेट में। तो दोस्तों सारा कुछ बताने वाले हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ सारा कुछ आपको पता लगने वाला है। तो चलिए डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं और बताते हैं क्या क्या हुआ एक एक चीज़। ठीक है, तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए देखिए क्या कहा सिंघवी जी ने, शिक्षण के बिना परीक्षा कैसे। तो आप लोग को पता है पूरा साल कॉलेज स्कूल ट्यूशन सारा कुछ बंद रहा, ऐसे में स्टूडेंट परीक्षा दे तो दे कैसे, क्या लिखेगा। तो ऐसे में इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में देखिए सिंघवी ने परीक्षा रद्द करने की मांग की है। और देखिए सारा कुछ आपको डिटेल बताने वाले हैं, तो आप लोग पूरा जरूर देखिए। वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी याचिकाकर्ता यश दुबे की विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 30 सितंबर तक अंतिम अवधि परीक्षा आयोजित करने के लिए जारी दिशा निर्देश को चुनौती देने वाला याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को बहस हुई। और सारा बहस अभी आपको पता चलने वाला है, तो आप लोग पूरा जरूर देखें। यह कहते हुए कि कोविड-19 मामलों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, सिंघवी ने जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस देखिए आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस एम.आर. शाह की बेंच के समक्ष प्रस्तुत किया कि यह मामला छात्रों के जीवन और स्वास्थ्य से संबंधित है। तो उसके बाद देखिए क्या हुआ फिर उन्होंने कहा अनुच्छेद 14 को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है। विभिन्न छात्र विभिन्न अभिगम स्तर पर परीक्षा अपने आप में एक अंत नहीं है, परीक्षा शिक्षण के बाद होनी चाहिए। उन्होंने पूछा शिक्षण और परीक्षा लेने के बीच एक सीधा संबंध है, शिक्षण के बिना परीक्षा कैसे हो सकती है। सही बात है, स्टूडेंट कुछ पढ़ा नहीं है पूरे साल तो कैसे एग्जाम दे सकता है, देख सकते हैं। और पूरा देखिए उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय ने अब तक शैक्षणिक संस्था को खोलने की अनुमति तक नहीं दी है, लेकिन परीक्षा आयोजित करने की अनुमति दी है। यह उनके अनुसार एक उचित विवेक के अनुप्रयोग के बिना किया गया है। तो देख सकते हैं आलसूरी न्यायपालिका ट्वीट करने पर प्रशांत भूषण को सुप्रीम कोर्ट ने अदालत अवमानना का दोषी करार दिया, 20 अगस्त को सजा सुई। तो दूसरा न्यूज आ गया, सॉरी, देख सकते हैं। उसके बाद लॉकडाउन के संबंध में एमएचए द्वारा विभिन्न बिंदुओं पर जारी किए गए दिशा निर्देश में से किसी में भी छात्रों को चेतावनी नहीं दी गई थी कि पूर्ण परीक्षा होगी। उन्होंने कहा कि जुलाई में जारी एक परिपत्र के अनुसार यूजीसी ने विश्वविद्यालय से 30 सितंबर तक अंतिम परीक्षा आयोजित करने को कहा। फिर देखिए सिंघवी ने पूछा यहाँ शिक्षा विशेष नहीं है, यहाँ महामारी विशेष है। महामारी हर किसी पर और हर चीज पर लागू होती है। यदि एनडीएमए कहता है कि शारीरिक अदालत नहीं होगी, तो क्या मैं आकर यह कह सकता हूँ कि मेरा यह अधिकार है और यह अधिकार है। और देख सकते हैं उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने यह भी कहा कि परीक्षा के आयोजन को लेकर यूजीसी के पास कोई सुसंगत रुख नहीं था, क्योंकि इसने पहले के परिपत्र में बढ़ते कोविड-19 मामलों के बारे में आशंका जताई थी। ठीक है, उसके बाद देखिए संघवाद पर हमला। उन्होंने कहा कि यूजीसी द्वारा विशेष स्थानीय परिस्थिति को ध्यान में न रखकर अंतिम वर्ष की परीक्षा आयोजित करने के लिए जारी किया गया दिशा निर्देश संघवाद पर हमला है। राज्य को स्थानीय परिस्थिति के आकलन के आधार पर इस मुद्दे पर एक फैसला करने की स्वायत्तता होनी चाहिए। उसके बाद देखिए उन्होंने क्या कहा, यहाँ तक कि एक प्रथम वर्ष छात्र भी यह कहने में सक्षम होगा कि यह संघीय नहीं है, यह विशेष स्थिति गैर सामान्य है। महामारी राज्य तटस्थ, राजनीतिक रंग तटस्थ, जन तटस्थ होती है। यूजीसी के दिशा निर्देश जाहिर तौर पर मनमौनी है। देख सकते हैं सिंघवी ने फिर कहा यूजीसी के फैसले को सायरा बानो मामले, ट्रिपल तलाक के फैसले में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार प्रकट मनमानी द्वारा हटा दिया जाना चाहिए। क्या प्रकट रूप से मनमाना जब तक तर्कहीन, मितव्ययी और अब देखिए असमंजक तो दोस्तों देखिए आगे यूजीसी के दिशा निर्देश जाहिर तौर पर मनमानी है। सही बात है। सिंघवी ने कहा कि यूजीसी के फैसले को सायरा बानो मामले में, जो कि ट्रिपल तलाक मामला है, निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार प्रकट मनमानी द्वारा हटा दिया जाना चाहिए। क्या प्रकट रूप से मनमाना जबकि कुछ तर्कहीन, मितव्ययी और सम्मानजनक होता है। यूजीसी के दिशा निर्देश प्रकट करने मनमानी के पहलू के तहत अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करेंगे। देखिए दिशा निर्देश एक साइज में सभी फिट बैठते हैं कि प्रक्रिया है जो छात्रों की पहुंच, परिवहन आदि को ध्यान में नहीं रखता है। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि यूजीसी और एमएचए के हलफनामों ने इस पहलू के साथ विचार किया है कि क्या आपदा प्रबंधन अधिनियम
के प्रावधान यूजीसी के दिशा निर्देश से आगे निकल सकते हैं। उसके बाद देखिए, प्रावधानाधिकार द्वारा लिए गए निर्णय के आधार पर परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया था। कोई भी सामान्य समय में परीक्षा के खिलाफ नहीं है, हम महामारी के दौरान परीक्षा के खिलाफ है, उन्होंने निष्कर्ष में प्रस्तुत किया। तो आप लोग वीडियो जरूर पूरा देखिए, बीच में छोड़ के ना जाएं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट आने वाले देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सुनवाई 18 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था, आप लोग वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। इसी तरह हमारे साथ बने रहें और आपको अच्छे अच्छे अपडेट मिलते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच अगेन।